पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इससे जुड़ी एक बड़ी अपडेट है और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर कुछ बदलाव किए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त 2 अगस्त को ट्रांसफर कर दी गई है, लेकिन बहुत सारे किसानों को, लाखों किसानों को इसका पेमेंट नहीं मिला है। आखिर पेमेंट न मिलने की वजह क्या है? वजह यह है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर कुछ बदलाव किए गए हैं और इन बदलाव के बारे में आपको पता होना चाहिए। बदलाव नंबर 1, 2019 के बाद की जमीन खरीदारी। 2019 के बाद में जिसने भी जमीन खरीदी है, यदि किसी किसान ने 2019 के बाद जमीन खरीदी है तो उनका पेमेंट रोक दिया गया है। अब सभी को पता है, जब पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन होता है उस दौरान आपसे पूछा जाता है कि आपने जमीन खरीदी है या आपको जमीन कैसे मिली है, कि खरीदी होगी या फिर आपको पेरेंट्स ने दी है। ठीक है, मतलब आपका पिताजी की मृत्यु होगी उस समय आपको मिली है, विरासत है वो। तो वहां पे जो ऑप्शंस खरीदारी का जिन्होंने भी सेलेक्ट कर रखा था, तो उनका जो पेमेंट है वो रोक दिया गया है। उनकी 20वीं जो किस्त है वो रोक दी गई है। आप सभी को पता है, रजिस्ट्रेशन होता है उस दौरान वहां पे लिखा हुआ होता है कि आपको जमीन कैसे मिली है। ऐसा नहीं है कि मतलब 2019 के बाद में जिनके नाम जमीन हुई है उनका पेमेंट रोका है, ऐसा नहीं है। लेकिन रजिस्ट्रेशन के दौरान वहां पे ऑप्शन गलत फिल कर दिया था किसी ने, तो उनका पेमेंट होल्ड कर दिया गया है। 2019 के बाद में कई किसानों की नाम हुई है, उनके पेमेंट आया है। इसके बाद में 2 नंबर पॉइंट है, एक ही परिवार में, मतलब एक परिवार में एक ही सदस्य को लाभ मिलेगा। यदि आपके परिवार में 2 सदस्यों के नाम जमीन है तो एक सदस्य का पेमेंट रोक दिया जाएगा और एक सदस्य को मिल जाएगा। हालांकि ये हो सकता है दोनों सदस्यों का पेमेंट रोक दिया जाए, क्योंकि एक सदस्य का पेमेंट आपको सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर करोगे तभी दूसरे सदस्य का पेमेंट आएगा। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ, यदि एक परिवार के 2 सदस्यों को योजना का लाभ मिल रहा है तो उनका पेमेंट भी रोक दिया गया है। मतलब दोनों सदस्यों का पेमेंट रोक दिया गया है। उनको ये पता नहीं है कि इसका रोकना है, इसका रोकना है, तो दोनों सदस्यों का जो है पेमेंट रोक दिया गया है। इसके बाद में फिजिकल वेरिफिकेशन होने वाला है। अब फिजिकल वेरिफिकेशन के अंदर क्या है, सरकार ने इन मामलों में पेमेंट होल्ड लगा दिया है। मतलब जैसे यहाँ पे संदिग्ध लगा है, कोई भी यहाँ पे बेनिफिशियरी है, उसके ऊपर उसको शक लगा है, तो उनका जो है फिजिकल वेरिफिकेशन कराएगी। मतलब सरकार ने इन मामलों में पेमेंट होल्ड कर दिया है और फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अब उसका जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फेक किसान हैं जो इसका लाभ ले रहे हैं। उनके नाम तो जमीन है ही नहीं, के बावजूद वो लाभ ले रहे हैं। आप सभी को बताया फार्मर रजिस्ट्री क्यों करवाई जा रही थी? इसलिए करवाई जा रही थी कि जो मतलब पीएम किसान सम्मान निधि योजना है या फिर किसान से जुड़ी जो भी योजना है वो एक जेन्युइन किसान को मिल सके। इस वजह से ये थी। ये फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही कुछ पाया जाता है तो पेमेंट जारी कर दिया जाएगा। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद में कुछ नहीं पाया जाता है, मतलब वो एक रियल किसान है तो उसका पेमेंट है वो जारी कर दिया जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं? आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं? यदि आप प्रभावित किसानों में से है, मतलब एक किसान है प्रभावित किसान, मतलब आपको पेमेंट है रिसीव नहीं हुआ है पीएम किसान का, तो थोड़ा इंतजार करें। जांच होने के बाद में आपका पेमेंट जारी कर दिया जाएगा। जांच होने के बाद में आपका पेमेंट जारी कर दिया जाएगा। बेसिकली अभी तक आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है तो इसका मतलब यही है कि आप भी इस कैटेगरी के अंदर चले गए हैं। बेसिकली टाइम लगता है आधार डीबीटी के अंदर, मान लो 1-2 दिन का टाइम लगेगा। जैसे आधार डीबीटी के अंदर 2 तारीख को पैसा जारी किया गया है तो एसबीआई जैसी बैंकों के अंदर दूसरे दिन पैसा आ जाता है, दूसरे दिन तीसरे दिन तक टाइम लेते हैं। लेकिन अभी तो आज तो होगी ऑलमोस्ट 8 अगस्त, आज भी आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, तो आप इस कैटेगरी के अंदर चले गए हो, जांच की कैटेगरी के अंदर चले गए हो। पीएम किसान योजना में नए बदलाव के कारण कुछ किसानों को पेमेंट रोक दिया गया है, जो कि मैंने आपको बता दिया फिजिकल वेरिफिकेशन होने वाला है। तो मतलब वेट कर लीजिए, जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उसके बाद में आपका जो पैसा है वो जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और आपकी और